हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं दो मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं वो कैसे चेक करें। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि मैट्रिक्स और कुछ नहीं लेकिन टू डायमेंशनल एरे है। तो यहाँ पे हमें टू डायमेंशनल एरेस की जरूरत पड़ेगी। तो वो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a 2 2 एंड b 2 2। उसके बाद मैं CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमारे दोनों मैट्रिक्स की साइज 2 क्रॉस 2 है। उसका मतलब कि उसके अंदर दो रो एज वेल एज दो कॉलम है, यानी कि टोटल उसके अंदर 4 एलिमेंट्स है। अब ये चारों एलिमेंट्स को हमें यूजर के पास से रीड करवाने हो तो हमें स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वो स्कैनफ स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट अस से स्कैनफ स्टेटमेंट, और उसके अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ a00, जो हमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट रीड करके देगा। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट रीड करने के लिए मुझे स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ a01, जो हमें फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट रीड करके देगा। उसके बाद थर्ड एलिमेंट रीड करवाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ a10, जो हमें सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट रीड करके देगा। और लास्ट नंबर रीड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ a11, जो हमें सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट रीड करके देगा। अभी यहाँ पे हम सभी स्कैनफ स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो उसके अंदर %d एड्रेस ऑफ a कॉमन है। सिर्फ चेंज एरे एलिमेंट्स की रो एज वेल एज कॉलम में हो रहा है, यानी कि हम 4 स्कैनफ स्टेटमेंट की जगह पे एक स्कैनफ स्टेटमेंट भी लिखे तो भी हमारा काम हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ, और जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 2 और i प्लस प्लस। अभी इस फॉर लूप के अंदर हम स्कैनफ स्टेटमेंट लिखे तो हमें सिर्फ 2 ही नंबर रीड करने को मिलेंगे, लेकिन हमें टोटल 4 नंबर रीड करने हैं। तो इसी वजह से मैं उसके अंदर एक और फॉर लूप ले लेता हूँ, और जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन 2 और j प्लस प्लस। और फिर उसके अंदर मैं स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ a ऑफ ij, यानी कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट जब i की वैल्यू 0 होगी उस वक्त a00 एज वेल एज a01 की वैल्यू रीड करके देगा, एंड i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त ये स्कैनफ स्टेटमेंट हमें a10 एज वेल एज a11 की वैल्यू रीड करके देगा। अब इस स्कैनफ स्टेटमेंट के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर a ऑफ %d, और दोनों %d की वैल्यू हम i और j से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम हमें एंटर a00, सेकंड टाइम एंटर a01, थर्ड टाइम एंटर a10 और फोर्थ टाइम एंटर a11 ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। अभी ये जो फॉर लूप हमने लिखा है वो हमें फर्स्ट मैट्रिक्स के चारों एलिमेंट्स को रीड करके देगा। अगर मुझे सेकंड मैट्रिक्स के 4 एलिमेंट्स को रीड करने हैं तो उसके लिए मुझे सेम लूप फिर से लिखना पड़ेगा। तो यही लूप को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जहां जहां पे भी हमने a लिखा है वहां पे मैं b लिख देता हूँ, यानी कि एंटर a ऑफ %d की जगह पे एंटर b %d, और स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर एड्रेस ऑफ aij की जगह पे एड्रेस ऑफ bij। अभी यहाँ पे हम ऐसा सोच रहे हैं कि a00 की वैल्यू 23 है, a01 की वैल्यू 43 है, a10 की वैल्यू 25 है, और a11 की वैल्यू 19 है। सेम वे b00 की वैल्यू 23 है, b01 की वैल्यू 43 है, b10 की वैल्यू 25 है, और b11 की वैल्यू 19 है। अभी हमें चेक करना है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए हमें दोनों मैट्रिक्स के सेम पोजीशन पे रहे हुए एलिमेंट्स को कंपेयर करना होगा, और सेम पोजीशन पे रहे हुए सारे एलिमेंट्स इक्वल है तो हमारे दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, अदरवाइज वो इक्वल नहीं है। यानी कि हम यहाँ पे a00 की कंपैरिजन b00 से, a01 की कंपैरिजन b01 से, a10 की कंपैरिजन b10 से,
और A11 की कंपैरिजन B11 से करेंगे और ये सभी जगह पे हमें इक्वल एलिमेंट्स मिलते हैं तो हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे कि मैट्रिसेस आर इक्वल, अदरवाइज मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। यानी कि हमें दोनों मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स को इंडिविजुअली चेक करने जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम ऊपर जैसा लूप ही लिख देते हैं। लेट अस से फॉर i is equals to 0, i less than 2 or i plus plus, and for j is equals to 0, j less than 2 or j plus plus। और उसके अंदर हम चेक करते हैं कि a of ij is not equals to b of ij, यानी कि a of ij की वैल्यू को हम b of ij की वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं और यदि वो इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपली एक मैसेज ही प्रिंट करवा देते हैं कि मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल और फिर ब्रेक स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्योंकि अगर हमें एक भी पोजीशन पे इक्वल नंबर नहीं मिलते हैं तो वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, तो हमें आगे की कोई कंपैरिजन करने की जरूरत भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है वो हमारा कंट्रोल इनर लूप से बाहर निकाल के देगा। अभी जब हमने कंट्रोल को इनर लूप से बाहर निकाल दिया है तो उस वक्त हमें उसको आउटर लूप से भी बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें वहां पे एक और कंडीशन लिखनी पड़ेगी। लेकिन उस कंडीशन लिखने के पहले हम यहाँ पे एक फ्लैग ले लेते हैं। लेट अस से फ्लैग इज इक्वल्स टू 0 और लूप से बाहर हम फ्लैग की वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि फ्लैग इज इक्वल्स टू 0। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है यानी कि हमारे मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, और अगर हमारे मैट्रिसेस इक्वल नहीं है तो हमें सिंपली लूप को ब्रेक कर देना है। यानी कि जब फ्लैग की वैल्यू 0 होगी तब हम इनर लूप से तो बाहर निकल ही जाएंगे एंड उसके साथ साथ हम आउटर लूप से भी बाहर निकल जाएंगे। यानी कि हमें इनिशियल फ्लैग की वैल्यू कुछ एज्यूम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ कि फ्लैग इज इक्वल्स टू 1। अभी यहाँ पे जो हमने वैल्यूज एज्यूम की है उसको हम चेक करते हैं। तो A00 की कंपैरिजन हम B00 से करें तो 23 डज नॉट इक्वल्स टू 23, जो कि गलत है। यानी कि इनर लूप के अंदर लिखा हुआ इफ हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद A01 की कंपैरिजन हम B01 से करेंगे, यानी कि 43 डज नॉट इक्वल्स टू 43, जो भी गलत है। यानी कि उस वक्त भी इनर लूप का इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद A01 की कंपैरिजन हम B01 से करेंगे, यानी कि 25 डज नॉट इक्वल्स टू 25, जो भी गलत है। यानी कि इस केस में भी इनर लूप का इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और लास्ट में हम A11 की वैल्यू को B11 के साथ कंपेयर करेंगे, जो भी गलत है। यानी कि इस केस में भी इनर लूप का इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि हम इनर लूप के इफ स्टेटमेंट के अंदर कभी जाएंगे ही नहीं, और लूप के बाहर हमने फ्लैग की वैल्यू को 1 एज्यूम किया है, यानी कि अभी भी फ्लैग की वैल्यू 1 ही रहेगी। यानी कि हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हमारे दो मैट्रिसेस हमने एज्यूम किए हैं वो वास्तव में इक्वल मैट्रिसेस है। यानी अब हम लूप के बाहर एक कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अगर फ्लैग की वैल्यू 1 होती है तो हमारे मैट्रिसेस इक्वल है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ और उसके अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ मैट्रिसेस आर इक्वल। अभी हम लूप को ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमने i, j और फ्लैग नाम के 3 वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले हम वो 3 वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i, j एंड फ्लैग, और उसके बाद प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं A00 की वैल्यू 23, A01 की वैल्यू 43, A10 की वैल्यू 25, A11 की वैल्यू 19 इंसर्ट कर रहा हूँ। सेम वे B00 की वैल्यू 23, B01 की वैल्यू 43, B10 की वैल्यू 25 एंड B11 की वैल्यू 19 इंसर्ट कर रहा हूँ, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है मैट्रिसेस आर इक्वल, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अभी अभी ही हमने ये दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर किया है। अभी यहाँ पे हमने दो 2x2 मैट्रिक्स को कंपेयर किया है कि वो इक्वल है या नहीं। अगर यही टास्क हमें दो 3x4 मैट्रिक्स के लिए करना हो
तो सबसे पहले हमें डिक्लेरेशन के अंदर A22 की जगह पे A34 करना पड़ेगा, B22 की जगह पे B34 करना पड़ेगा, नीचे लूप के अंदर i लेस देन 2 की जगह पे i लेस देन 3 करना पड़ेगा और j लेस देन 2 की जगह पे j लेस देन 4 करना पड़ेगा। सेम वे यहाँ पे भी i लेस देन 2 की जगह पे i लेस देन 3 करना पड़ेगा और j लेस देन 2 की जगह पे j लेस देन 4 करना पड़ेगा। और उसके बाद नीचे के लूप के अंदर भी i लेस देन 2 की जगह पे i लेस देन 3 करना पड़ेगा और j लेस देन 2 की जगह पे j लेस देन 4 करना पड़ेगा। यानी कि 3 आउटर फॉर लूप और 3 इनर फॉर लूप एज वेल एज डिक्लेरेशन के अंदर 4 जगह पे, यानी कि टोटल 10 जगह पे, जहां पे 5 जगह पे रो की और 5 जगह पे कॉलम की वैल्यू चेंज की, तब जाके हम 3x4 मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकें। और अगर इनमें से एक भी जगह पे हम चेंजेस करना भूल जाते हैं तो हमें हमारा आउटपुट गलत मिल सकता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे 2 कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से हैश डिफाइन रो 3 एंड हैश डिफाइन कॉलम 4, और जहां जहां पे भी हमने 3 लिखा है वहां पे रो लिख देते हैं और जहां जहां पे भी हमने कॉलम लिखा है वहां पे हम 4 लिख देते हैं। यानी कि डिक्लेरेशन के अंदर A34 की जगह पे A रो कॉलम, B34 की जगह पे B रो कॉलम, नीचे लूप के अंदर i लेस देन 3 की जगह पे i लेस देन रो, j लेस देन 4 की जगह पे j लेस देन कॉलम, उसके बाद वाले फॉर लूप के अंदर भी i लेस देन 3 की जगह पे i लेस देन रो, j लेस देन 4 की जगह पे j लेस देन कॉलम, और नीचे i लेस देन 3 की जगह पे i लेस देन रो और j लेस देन 4 की जगह पे j लेस देन कॉलम। यानी कि अब सिर्फ ऊपर रो और कॉलम की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे प्रोग्राम के अंदर रो एज वेल एज कॉलम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी कि ये इंडिविजुअल जगह पे चेंज करने से थोड़ा बेटर तरीका है। तो अभी एक और बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं A00 की वैल्यू 12, 01 की वैल्यू 23, 02 की वैल्यू 34, 03 की वैल्यू 45, 10 की वैल्यू 12, 11 की वैल्यू 23, 12 की वैल्यू 34, 13 की वैल्यू 45, 20 की वैल्यू 12, 21 की वैल्यू 23, 22 की वैल्यू 34 और 23 की वैल्यू 45 इंसर्ट कर रहा हूँ। सेम वे B00 की वैल्यू 1, B01 की वैल्यू 1, 02 की वैल्यू 1, 03 की वैल्यू 1, B10 की वैल्यू 1, B11 की वैल्यू 1, B12 की वैल्यू 1, B13 की वैल्यू 1, B20 की वैल्यू 1, B21 की वैल्यू 1, B22 की वैल्यू 1 और B23 की वैल्यू भी 1 इंसर्ट कर रहा हूँ। तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कि मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, जो कि परफेक्टली सही है। पर यहाँ पे जो हमने 2 मैट्रिक्स लिए हैं वो 2 मैट्रिक्स का मैन्युअल कंपैरिजन हमने नहीं किया, पर आप खुद उसका मैन्युअल कंपैरिजन करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के 2 मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।